दोस्तों ग्रुप डी से आखिर कौन सी टीम सुपर 8 में बढ़ रही है, इसका फाइनली रिजल्ट हमें 17 तारीख को सुबह सुबह मिल जाएगा। बांग्लादेश और नेपाल के बीच मुकाबला होना है। भाई नीदरलैंड भी इस रेस में बनी हुई है, लेकिन नीदरलैंड का मुकाबला होना है श्रीलंका के खिलाफ। मुकाबला जीतते भी हैं तो होंगे इनके 4 पॉइंट। वहीं बांग्लादेश अगर मुकाबला जीतती है तो उनके 6 अंक हो जाएंगे और वो सीधा क्वालिफाई करेंगे सुपर 8 के लिए। तो चलिए फटाफट से इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट की A to Z डिटेल्ड अपडेट्स हम आप तक साझा कर देते हैं, जिससे आप एक बेहतर समीकरण के साथ एक बेटर प्रिडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे। इस प्री मैच एनालिसिस की शुरुआत चलिए करते हैं वेन्यू के साथ। दोस्तों आर्नोस वेल ग्राउंड यानी कि किंग्सटाउन सेंट विंसेंट में अभी तक 4 मुकाबले खेले गए हैं T20 फॉर्मेट के। 3 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 1 मुकाबला सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहा है। यानी कि इस टूर्नामेंट में जो 2 मुकाबले यहां पर खेले गए हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए हैं। एवरेज स्कोर 149 का है। लोएस्ट स्कोर नेपाल ने बनाया है 114 रन और हाईएस्ट स्कोर बनाया है बांग्लादेश ने 159 रन। स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 2 बार स्कोर 150 से नीचे और 2 बार स्कोर 150 से 169 के बीच रहा है। बॉलर्स के प्रदर्शन पर भी फोकस कर लेते हैं। भाई T20 वर्ल्ड कप में हुए 2 मुकाबलों में 26 विकेट इस ट्रैक पर चटकाए गए हैं। 10 विकेट पेसर्स ने और 16 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे। अब ऐसे में दोनों ही टीम्स के जो स्पिनर्स हैं उन पर रहने वाला है दारोमदार। ऐसे में भाई साहब बांग्लादेश को अपर हैंड डेफिनेटली मिलता है। तो चलिए इसी के साथ टीम्स की ओर बढ़ते हैं। हेड टू हेड कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो एक बार बांग्लादेश और नेपाल के बीच मुकाबला हुआ है और अनडाउटेडली बांग्लादेश ने वो मुकाबला जीता है। इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की ओर से तंजिद हसन, लिटन दास, नजमुल हुसैन शंतो, ताउर दिदोय, शाकिब अल हसन, महमूदुल्लाह, जेकर अली, रिशाद हुसैन, तस्किन अहमद, तंजिम हसन साकिब और मुस्तफिजुर रहमान खेलते नजर आ सकते हैं। अब लाइनअप में बहुत ज्यादा चेंज होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि टीम इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट को एज अ प्रैक्टिस मैच भी देख सकती है। हालांकि बांग्लादेश पर तो यूएसए ने भी जीत दर्ज करी थी और बुरी तरीके से टीम को नेस्तनाबूद किया था। अब ऐसे में इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में आखिर कौन से हैं वो खास खिलाड़ी बांग्लादेश की ओर से जो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले तो गेंदबाजों की बात कर लेते हैं। भाई लोग इस T20 वर्ल्ड कप में अभी तक रिशाद हुसैन का प्रदर्शन शानदार रहा है। इन्होंने 7 विकेट चटकाए हैं अलॉन्ग विद तस्किन अहमद, जिनके खाते में आए हैं 6 विकेट। तीनों ही मुकाबलों में इन्होंने 2-2 विकेट निकाले हैं। तंजिम हसन ने 3 मैचेस में 5 विकेट दिए हैं, तो वही मुस्तफिजुर रहमान के हाथ 4 विकेट लगे हैं। तो ये तो 4 गेंदबाज आपकी टीम में होने ही चाहिए। अब अगर बल्लेबाजों की बात करें तो तंजिद हसन ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 134 के स्ट्राइक रेट से 35 रन बनाए थे। शाकिब अल हसन ने नीदरलैंड के खिलाफ 64 रन की पारी खेली थी और 139 का स्ट्राइक रेट रहा था। वापस फॉर्म में आने के संकेत दिए हैं। तो वही महमूदुल्लाह ने हर मुकाबले में तीनों ही मैचेस में छोटे छोटे कैमियो रोल प्ले करते हुए 61 रन जोड़े हैं। तो ये हैं कुछ ऐसे खास खिलाड़ी, चाहे वो बल्लेबाज हो या गेंदबाज, जो कि आपकी फैंटेसी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं नेपाल की ओर से अगर आप बात करें तो सीधे तौर पर मैं आपके की प्लेयर्स पे आ जाता हूं। भाई इस लाइनअप को मद्देनजर रखते हुए आप मिडिल ऑर्डर में दीपेंद्र सिंह एरी, टॉप ऑर्डर में कुशल भूरतल, जिन्होंने बल्लेबाजी ना सही बल्कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 विकेट चटकाए थे। एक बार फिर इन पर सभी निगाहें रहेंगी। मिडिल ऑर्डर में दीपेंद्र सिंह एरी है, जिन्होंने 2 मैचेस में 4 विकेट चटकाए हैं। वहीं सोमपाल कामी ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 1 विकेट लिया था। अब अगर बल्लेबाजों की बात करी जाए तो रोहित पोडेल ने 37 बॉल्स में 35 रन बनाए हैं। तो वहीं आसिफ शेख ने 42 रन की पारी खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने लास्ट मुकाबले में। भाई लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक चीज तो साफ है, बांग्लादेश का अपर हैंड है, जीतने के प्रबल दावेदार हैं और यहां से जीतने के बाद वो सीधा टिकट कटाएंगे सुपर 8 की। लेकिन भाई लोग आपके लिहाज से क्या इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में नेपाल चैलेंज पुटअप कर सकती है बांग्लादेश के अगेंस्ट? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देते जाइएगा और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें।